अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स चैप्टर नंबर 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है हमारे पास। बच्चे बड़ा इजी सा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 हम मुकम्मल कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 इनवर्स फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इजी चैप्टर है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक दफा आप सुनेंगे इंशाल्लाह ये आपको इजीली कवर होता जाएगा। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चीज किस पे बेस करती है या कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट, टेन का कॉट। यहां तक सादी सी बात है, यहां तक कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी, क्या होगा? जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम का मतलब कम से कम, कितनी कम हो सकती है। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी तो उसमें सिर्फ कॉस और साइन की निकाली जाएगी, टेन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। इधर सुनिएगा, बड़ा बड़े काम की, बड़े पते की बात बता रहा हूं। टेन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर पे लेके 1030 वैल्यू आएगी, 1060 वैल्यू अलग आएगी, 1080, 10 120, 10 180, 10 और ऐसा आएगा कि 10 की वैल्यू पढ़ते 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 अब टू इंफिनिटी जा रही है। इसी तरह 10 की वैल्यू जब नेगेटिव में है तो माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, बहुत नेगेटिव जा रही है। लेकिन साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं, साइन और कॉस, सुनिएगा बात दे बता रहा हूं, साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी भी हुई तो +1 तक जाएगी, बहुत छोटी भी हुई तो -1 तक जाएगी। कॉस की वैल्यू बहुत बड़ी भी हुई, मतलब cos 30 आपने डाला √3/2 0.866, ठीक है। फिर cos 61/2 0.5, cos आप 900 मिलाएं, मतलब cos की सबसे बड़ी वैल्यू भी 1 से छोटी है, ये 1 तक होगी। cos की सबसे छोटी वैल्यू भी -1 से बड़ी नहीं होने लगी, -2 नहीं होने लगी, -3। तो दैट मीन्स के cos और sin के ही फंक्शन होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी होंगी? सिर्फ cos और tan की नहीं होगी। tan की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ये बात याद रखनी है। क्यों नहीं होगी किसी को आप बता सकते हैं? क्योंकि tan की लामहदूद हद है, इसलिए tan की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ बातें आपने गोश गुजार करें। दो सिचुएशन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सर tan यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा और y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ऑफ, क्वेश्चन बोलिएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ये दो सिचुएशन आपके पास आ सकती हैं। यहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी a प्लस मॉडुलस ऑफ b, और मिनिमम क्या आएगी? a माइनस मॉडुलस ऑफ b। वेट अ मिनट, a माइनस मॉडुलस ऑफ b। मेरी बात पे बच्चे गौर करें। या तो ये सिचुएशन होगी, इधर देखिएगा बच्चे, या तो फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में होगा a प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में, या तो फंक्शन आपके पास a प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म में होगा। मैक्सिमम के लिए फार्मूला क्या होगा? a प्लस मॉडुलस ऑफ b। मॉडुलस क्यों डालेंगे? मॉडुलस इसलिए डालेंगे कि हो सकता है b की वैल्यू मेरे पास हो नेगेटिव, -2 हो, तो जब माइनस का मॉडुलस लूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, दैट मीन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ आ रही है बात की? मॉडुलस क्यों डालेंगे? हो सकता है यहाँ पे वैल्यू हो माइनस, और माइनस हो तो माइनस माइनस फिर हो जाए, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट मीन्स कि वो फिर मिनिमम नहीं रहेगी। तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस करने के लिए हम मॉडुलस डालते हैं। समझ आ गई बात की? अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉज ऑफ थीटा। ऐसे ही है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉज ऑफ थीटा। बच्चे बड़ा इजी सा है, बड़ा गौर कीजिएगा।
ये किस सिचुएशन में लाया कर सकता है? यहां पे मैं अगर इसको लिखूं, ये क्या सिचुएशन बन रही है? y कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4। और मिनिमम क्या होगी बच्चे? मिनिमम a माइनस मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस मॉडुलस ऑफ -2। माइनस को मैंने आपको बताया है क्या करना है, माइनस वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस हो जाएगी। 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सबसे कम वैल्यू मिनिमम कितनी है? 0। मैक्सिमम कितनी है? 4। समझ आ गई बात की? ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन है। समझ आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपके पास आपका दूसरा सवाल है, वो लिखता है क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा। गौर करें, y इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ये सिचुएशन बन रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो लिखवा रहा हूं, लिखे ना बेशक। ये साइन थीटा वाला ये फार्मूला है ना, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू a प्लस, अब a किसके इक्वल है? a इक्वल्स टू b किसके इक्वल है? -1/2। ऐसे ही है बच्चे, मैक्सिमम का फार्मूला बोले a प्लस मॉडुलस ऑफ a की जगह 2/3 मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस ऑफ -1/2 की जगह +1/2 डाल देता हूँ। क्या डाल दें पूरे -1/2 मॉडुलस में ये प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2। आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 2 जार प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7/6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मिनिमम निकालेंगे, a माइनस मॉडुलस ऑफ b 2/3 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 4 माइनस 3 1/6। मैक्सिमम वैल्यू 7/6, मिनिमम वैल्यू 1/6। यहां तक कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है y इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2 साइन 3 थीटा माइनस 7। सर ये बेसिकली मेरे पास पूरा थीटा है, मुझे तो इससे सरोकार ही नहीं है। मुझे चाहिए a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है? 1/5। b की वैल्यू क्या है? ऐसे ही है। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस मॉडुलस ऑफ b 1/5 प्लस इंटू मॉडुलस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। 1/5 प्लस 2, 5 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 10 हो जाएगा, 11/5 मेरा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और मिनिमम में आपके पास a माइनस मॉडुलस ऑफ b 1/5 माइनस मॉडुलस ऑफ -2, ये +2 हो जाएगा, 5 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 10 माइनस 9/5 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है y इक्वल्स टू, आखिरी क्वेश्चन में बच्चे कर लेते हैं, ये अपने पास आप उतार लें। y इक्वल्स टू 7 प्लस 3/5, y इक्वल्स टू 7 प्लस 3/5 cos 2 थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा माइनस 1। बच्चे a क्या है? 7, b क्या है? 3/, ऐसे ही है। मैक्सिमम की वैल्यू फार्मूला याद है, a प्लस मॉडुलस ऑफ b 7 प्लस मॉडुलस ऑफ, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 3/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 7 35 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 38/5। ये आपके पास मैक्सिमम आ गया। मिनिमम के लिए a माइनस मॉडुलस ऑफ b, a की जगह 7 माइनस मॉडुलस 3/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 7 35 माइनस 3 32/5। ये आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है। इजी से क्वेश्चन थे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉमन कंसेप्ट है। इंशाल्लाह इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है,
वो भी कोई इतनी टफ चीज़ें नहीं हैं। आपको उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। दुआओं में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.